ओम शांति 16 जून 2024। आज की अव्यक्त बाप दादा के मुरली के रिवाइज कोर्स 3 मार्च 2000। शुभ भाव और प्रेम भाव को इमर्ज कर क्रोध महाशत्रु पर विजयी बनो। आज बाप दादा अपने जन्म के साथियों को साथ साथ सेवा के साथियों को देख हर्षित हो रहे हैं। आज आप सभी को भी बाप दादा के अलौकिक जन्म साथ में जन्म साथियों के जन्म दिवस की खुशी है। क्यों? ऐसा न्यारा और अति प्यारा अलौकिक जन्म और किसी का भी हो नहीं सकता। ऐसा कभी भी नहीं सुना होगा कि बाप का जन्मदिन भी वही और बच्चों का भी जन्म दिवस वही। ये न्यारा और प्यारा अलौकिक हीरे तुल्य जन्म आज आप मना रहे हो। साथ साथ सभी को ये भी न्यारा और प्यारापन स्मृति में है कि ये अलौकिक जन्म ऐसा विचित्र है जो स्वयं भगवान बाप बच्चों का मना रहा है। परम आत्मा बच्चों का श्रेष्ठ आत्माओं का जन्म दिवस मना रहे हैं। दुनिया में कहने मात्र कई लोग कहते हैं कि हमको पैदा करने वाला भगवान है, परम आत्मा है, परंतु ना जानते हैं ना उसी स्मृति में चलते हैं। आप सभी अनुभव से कहते हो हम परमात्म वंशी है, ब्रह्मा वंशी है। परम आत्मा हमारा जन्म दिवस मनाते हैं। हम परमात्मा का जन्म दिवस मनाते हैं। आज सब तरफ से यहाँ पहुँचे हैं। किस लिए? मुबारक देने और मुबारक लेने के लिए। तो बाप दादा विशेष अपने जन्म साथियों को मुबारक दे रहे हैं। सेवा के साथियों को भी मुबारक दे रहे हैं। मुबारक के साथ साथ परम प्रेम के मोती हीरो जवाहरों द्वारा वर्षा कर रहे हैं। प्रेम के मोती देखे हैं ना? प्रेम के मोतियों को जानते हो ना? फूलों की वर्षा, सोने की वर्षा तो सब करते हैं, लेकिन बाप दादा आप सभी पर परम प्रेम अलौकिक स्नेह के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। एक गुना नहीं, पदम 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 गुना दिल से मुबारक दे रहे हैं। आप सब भी दिल से मुबारक दे रहे हैं। वो भी बाप दादा के पास पहुंच रही है। तो आज मनाने का और मुबारक का दिन है। मनाने के समय क्या करते हैं? बैंड बजाते हो। तो बाप दादा सभी बच्चों के मन की खुशी की बैंड कहो बाजे गाजे सुन रहे हैं। भक्त लोग पुकारते रहते हैं और आप बच्चे बाप के प्यार में समा जाते हो। समा जाना आता है ना? ये समा जाना ही समान बनाता है। बाप दादा बच्चों को अपने से अलग नहीं कर सकते। बच्चे भी अलग होने चाहते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी माया के खेल खेल में थोड़ा सा किनारा कर लेते हैं। बाप दादा कहते हैं मैं तुम बच्चों का सहारा हूँ, लेकिन बच्चे नटखट होते हैं ना। माया नटखट बना देती है नहीं, माया बना देती है। तो सहारा से किनारा करा लेती है। फिर भी बाप दादा सहारा बन समीप ले आते हैं। बाप दादा सभी बच्चों से पूछते हैं कि हर एक को जीवन में क्या चाहता है। फॉरेनर्स दो बातों को बहुत पसंद करते हैं। डबल फॉरेनर्स के फेवरेट दो शब्द कौन से हैं? कंपेनियन और कंपनी। ये दोनों पसंद है। अगर पसंद है तो एक हाथ उठाओ। भारत वालों को पसंद है। कंपेनियन भी जरूरी है और कंपनी भी जरूरी है। कंपनी बिना भी नहीं रह सकते और कंपेनियन बिना भी नहीं रह सकते। तो आप सबको क्या मिला है? कंपेनियन मिला है। बोलो हाँ जी या ना जी? हाँ जी। कंपनी मिली है? हाँ जी। ऐसी कंपनी और ऐसा कंपेनियन सारे कल्प में मिला था? कल्प पहले मिला था? ऐसा कंपेनियन जो कभी भी किनारा नहीं करता, कितना भी नटखट हो जाओ, लेकिन वो फिर भी सहारा ही बनता है। और जो आपके दिल की प्राप्तियां है वो सर्व प्राप्तियां पूर्ण करता है। कोई अप्राप्ति है? सबकी दिल कहती है या मर्यादा पूर्वक हाँ कहते हो? गाते तो हो जो पाना था वो पा लिया, या पाना है? पा लिया।
अभी पाने का कुछ नहीं है या थोड़ा थोड़ा आशाएं रह गई है? सब आशाएं पूरी हो गई है या रह गई है? बाप दादा कहता है रह गई है। बाप को प्रत्यक्ष करने की आशा रह गई है। ये तो बाप की आशा है कि सभी बच्चों को मालूम पड़ जाए बाप आया और कोई रह जाए। तो ये बाप दादा की विशेष आशा है कि सभी को कम से कम मालूम तो पड़ जाए कि हमारा सदा का बाप आया है। लेकिन बच्चों की हद की और आशाएं पूरी हो गई है। प्रेम की आशाएं है। हर एक चाहता है स्टेज पर आए, ये आशा है। अब तो बाबा स्वयं सबके पास आते हैं, ये भी आशा पूरी हो गई। संतुष्ट आत्माएं हैं, मुबारक हो, क्योंकि सभी बच्चे समझदार हैं। समझते हैं कि जैसा समय वैसा स्वरूप बनाना ही है, इसलिए बाप दादा भी ड्रामा के बंधन में तो है ना। तो सभी बच्चे हर समय अनुसार संतुष्ट है और सदा संतुष्ट मणि बन चमकते रहते हैं। क्यों? आप स्वयं ही कहते हो पाना था वो पा लिया। ये ब्रह्मा बाप के आदि अनुभव के बोल हैं, तो जो ब्रह्मा बाप के बोल वही सर्व ब्राह्मणों के बोल। तो बाप दादा सभी बच्चों को यही रिवाइज करा रहे हैं कि सदा बाप की कंपनी में रहो। बाप ने सर्व संबंधों का अनुभव कराया है। कहते भी हो कि बाप ही सर्व संबंधी है। जब सर्व संबंधी है तो जैसा समय वैसे संबंध को कार्य में क्यों नहीं लगाते, और यही सर्व संबंध का समय प्रति समय अनुभव करते रहो तो कंपेनियन भी होगा, कंपनी भी होगी, और कोई साथियों की तरफ मन और बुद्धि जा नहीं सकती। बाप दादा ऑफर कर रहे हैं। जब सर्व संबंध ऑफर कर रहे हैं तो सर्व संबंधों का सुख लो, संबंधों को कार्य में लगाओ। बाप दादा जब देखते हैं कोई कोई बच्चे कोई कोई समय अपने को अकेला व थोड़ा सा नीरस अनुभव करते हैं, तो बाप दादा को रहम आता है कि ऐसी श्रेष्ठ कंपनी होते, कंपनी को कार्य में क्यों नहीं लगाते। फिर क्या कहते? वाई वाई अर्थात क्यों क्यों। बाप दादा ने कहा वाई नहीं कहो। जब ये शब्द आता है वाई नेगेटिव है और पॉजिटिव है फ्लाई अर्थात उड़ना, तो वाई वाई कभी नहीं करना, फ्लाई याद रखना। बाप को साथी बनाए फ्लाई करो तो बड़ा मज़ा आएगा। वो कंपनी और कंपेनियन दोनों रूप से सारा दिन कार्य में लाओ, ऐसा कंपेनियन फिर मिलेगा। बाप दादा इतने तक कहते हैं, अगर आप दिमाग से व शरीर से दोनों प्रकार से थक भी जाओ तो कंपेनियन आपकी दोनों प्रकार से मालिश करने के लिए भी तैयार है, मनोरंजन कराने के लिए भी तैयार एवर रेडी है। फिर हट के मनोरंजन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ऐसा यूज़ करना आता है, वह समझते हो बड़े से बड़ा बाबा है, टीचर है, सदगुरु है, लेकिन सर्व संबंध है, समझा। डबल विदेशियों ने अच्छा सभी बर्थडे मनाने आए हो ना, मनाना है ना। अच्छा जब बर्थडे मनाते हो तो जिसका बर्थडे मनाते हो उसको गिफ्ट देते हो या नहीं देते हो? देते हैं। तो आज आप सब बाप का बर्थडे मनाने आए हो, नाम तो शिवरात्रि है, तो बाप का खास मनाने आए हो, मनाने आए हो ना। तो बर्थडे की आज की गिफ्ट क्या दी, या सिर्फ मोमबत्ती जलाएंगे, केक काटेंगे, यही मनाएंगे? आज क्या गिफ्ट दी या कल देंगे? चाहे छोटी दो चाहे मोटी दो, लेकिन गिफ्ट तो देते हैं ना। तो क्या दी सोच रहे हैं? अच्छा देनी है, देने के लिए तैयार हो? जो बाप दादा कहेगा वो देंगे या आप अपनी इच्छा से देंगे? क्या करेंगे? जो बाप दादा कहेंगे वो देंगे या अपनी इच्छा से देंगे? जो बाप दादा कहेंगे वो देंगे। देखना थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी। हिम्मत है? मधुबन वाले हिम्मत है? डबल फॉरेनर्स में हिम्मत है? हाथ तो बहुत अच्छा उठा रहे हैं। अच्छा शक्तियों में, पांडवों में हिम्मत है, भारत वालों में हिम्मत है। बहुत अच्छा, यही बाप को मुबारक मिल गई। अच्छा सुनाए। ये तो नहीं कहेंगे कि ये तो सोचना पड़ेगा, गा गा नहीं करना।
ایک بات باپ دادا نے میجورٹی میں دیکھی ہے، مائنورٹی نہیں میجورٹی۔ کیا دیکھا؟ جب کوئی سرکمسٹنس سامنے آتا ہے تو میجورٹی میں 1 2 3 نمبر میں کرودھ کا انش نہ چاہتے بھی ایمرج ہو جاتا ہے۔ کوئی میں مہان کرودھ کے روپ میں ہوتا، کوئی میں جوش کے روپ میں ہوتا، کوئی میں تیسرا نمبر چڑچڑےپن روپ میں ہوتا ہے۔ چڑچڑاپن سمجھتے ہو؟ وہ بھی کرودھ کا ہی انش ہے، ہلکا ہے۔ تیسرا نمبر ہے نا، تو وہ ہلکا ہے۔ پہلا جوڑ سے ہے، دوسرا اس سے تھوڑا۔ پھر بھاشا تو آج کل سب کی رائل ہو گئی ہے، تو رائل روپ میں کیا کہتے ہیں؟ بات ہی ایسی ہے نا، جوش تو آئے گا ہی۔ تو آج باپ دادا سبھی سے یہ گفٹ لینے چاہتے ہیں کہ کرودھ تو چھوڑو، لیکن کرودھ کا انش ماتر بھی نہیں رہے۔ کیوں؟ کرودھ میں آ کر ڈس سروس کرتے ہیں، کیونکہ کرودھ ہوتا ہے دو کے بیچ میں، اکیلا نہیں ہوتا ہے، دو کے بیچ میں ہوتا ہے، تو دکھائی دیتا ہے۔ چاہے منسا میں بھی کس کے پرتی گھرنا بھاو کا انش بھی ہوتا ہے، تو من میں بھی اس آتما کے پرتی جوش ضرور آتا ہے۔ تو باپ دادا کو یہ ڈس سروس کا کارن اچھا نہیں لگتا ہے، تو کرودھ کا بھاو انش ماتر بھی اتپن نہ ہو۔ جیسے برہمچریہ کے اوپر اٹینشن دیتے ہو، ایسے ہی کام مہاشترو، کرودھ مہاشترو گایا ہوا ہے۔ شبھ بھاو، پریم بھاو وہ ایمرج نہیں ہوتا ہے، پھر موڈ آف کر دیں گے، اس آتما سے کنارہ کر دیں گے، سامنے نہیں آئیں گے، بات نہیں کریں گے، اس کی باتوں کو ٹھکرائیں گے، آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ یہ سب معلوم باہر والوں کو بھی پڑتا ہے، پھر بھلے کہہ دیتے ہیں آج اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، باقی کچھ نہیں ہے، تو کیا جنم دوس کی یہ گفٹ دے سکتے ہو؟ جو سمجھتے ہیں کوشش کریں گے وہ ہاتھ اٹھاؤ۔ سواگت دینے کے لیے سوچیں گے، کوشش کریں گے وہ ہاتھ اٹھاؤ۔ سچے دل پر بھی صاحب راضی ہوتا ہے۔ کئی بھائی بہنیں کھڑے ہوئے، دھیرے دھیرے اٹھ رہے ہیں، سچ بولنے کی مبارک ہو۔ اچھا، جنہوں نے کہا کوشش کریں گے، ٹھیک ہے کوشش بھلے کرو، لیکن کوشش کے لیے کتنا سمے چاہیے؟ 1 ماس چاہیے، 6 ماس چاہیے، کتنا چاہیے؟ چھوڑیں گے یا چھوڑنے کا لکشیہ ہی نہیں ہے؟ جنہوں نے کہا کوشش کریں گے وہ پھر سے اٹھو۔ جو سمجھتے ہیں کہ ہم 2 3 ماس میں کوشش کر کے چھوڑیں گے وہ بیٹھ جاؤ۔ اور جو سمجھتے ہیں 6 ماس چاہیے، اگر 6 ماس پورا لگے تو بھی کم کرنا، اس بات کو چھوڑنا نہیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ یہ ڈس سروس دکھائی دیتی ہے، مکھ سے نہیں بولو، شکل بولتی ہے۔ اس لیے جنہوں نے ہمت رکھی ہے، ان سب پر باپ دادا گیان، پریم، سکھ، شانتی کے موتیوں کی برشا کر رہے ہیں۔ اچھا، باپ دادا ریٹرن سوگات میں یہ وشیش سبھی کو وردان دے رہے ہیں۔ جب بھی غلطی سے بھی، نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی کرودھ میں آ بھی جائے تو صرف دل سے میٹھا بابا شبد کہنا، تو باپ کی ایکسٹرا مدد ہمت والوں کو اوشیہ ملتی رہے گی۔ میٹھا بابا کہنا صرف بابا نہیں کہنا، میٹھا بابا تو مدد ملے گی، ضرور ملے گی، کیونکہ لکشیہ رکھا ہے نا، تو لکشیہ سے لکشن آنے ہی ہے۔ مدھوبن والے ہاتھ اٹھاؤ، اچھا کرنا ہی ہے نا؟ ہاں جی، مبارک ہو، بہت اچھا۔ آج خاص مدھوبن والوں کی ٹولی دیں گے، آج خاص مدھوبن والوں کو ٹولی دیں گے، محنت بہت کرتے ہیں، کرودھ کے لیے نہیں دیتے ہیں، محنت کے لیے دیتے ہیں، سبھی سمجھیں گے۔ ہاتھ اٹھایا ہے اس لیے ٹولی دیتے ہیں، محنت بہت اچھی کرتے ہیں، سب کو سیوا سے سنتشٹ کرنا، یہ بھی مدھوبن کا ایگزامپل ہے، اس لیے آج مکھ میٹھا کرائیں گے۔ آپ سب انہوں کا مکھ میٹھا دیکھ میٹھا مکھ کر لینا، خوشی ہوگی نا؟ یہ بھی ایک برہمن پریوار کا کلچر ہے۔ آج کل آپ لوگ کلچر آف پیس کا پروگرام بنا رہے ہو نا، تو یہ بھی فرسٹ نمبر کا کلچر ہے، برہمن کل کی سبھیتا۔ باپ دادا نے دیکھا ہے، یہ دادی جب سوگات دیتی ہے نا، اس میں ایک بوری کا تھیلا ہوتا ہے، اس میں لکھت ہوتی ہے کم بولو، دھیرے بولو، میٹھا بولو۔ تو آج باپ دادا یہ سوگات دے رہے ہیں،
बोरी वाला थैला नहीं देते, वरदान में ये शब्द देते हैं। हर एक ब्राह्मण के चेहरे और चलन में ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्ष हो। प्रोग्राम तो बनाएंगे, भाषण भी करेंगे, लेकिन पहले स्व में ये सभ्यता आवश्यक है। हर एक ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हर एक से संपर्क में आए। कोई से कैसा नहीं। किसको देखकर अपना कल्चर नहीं छोड़ो। बीती बातें भूल जाओ, नए संस्कार सभ्यता के जीवन में दिखाओ। अभी दिखाना है, ठीक है ना? सभी ने कहा हाँ जी। ये बहुत अच्छा है। डबल फॉरेनर्स मेजॉरिटी हाँ जी करने में बहुत अच्छे हैं। अच्छा है, भारतवासियों की तो एक मर्यादा ही है हाँ जी करना। सिर्फ माया को ना जी करो बस, और आत्माओं को हाँ जी करो। माया को ना जी करो। अच्छा, सभी ने जन्म दिवस मनाया, गिफ्ट दे दी, गिफ्ट ले ली। अच्छा, आपके साथ साथ और भी जगह जगह पर सभाएं लगी हुई है। कहाँ छोटी सभाएं हैं, कहाँ बड़ी सभाएं हैं। सभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। उन्हों को भी बाप दादा यही कहते हैं कि आज के दिन की आप सब ने भी सौगात दी या नहीं। सब कह रहे हैं हाँ जी बाबा। अच्छे हैं, दूर बैठे भी जैसे सामने ही सुन रहे हैं, क्योंकि साइंस वाले जो इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ब्राह्मणों का होना चाहिए ना। इसलिए जब से संगम युग आरंभ हुआ है, तब से ये साइंस के साधन भी बढ़ते जा रहे हैं। सतयुग में तो आपके देवता रूप में ये साइंस सेवा करेगी, लेकिन संगम युग में भी साइंस के साधन आप ब्राह्मणों को मिल रहे हैं, और सेवा में भी प्रत्यक्षता करने में भी ये साइंस के साधन बहुत विशाल रूप से सहयोगी बनेंगे। इसलिए साइंस के निमित्त बनने वाले बच्चों को भी बाप दादा मेहनत की मुबारक देते हैं। बाकी बाप दादा ने देखा मधुबन में भी देश विदेश से बहुत शोभनीक कार्ड, पत्र और कोई द्वारा याद प्यार मैसेज भेजे हैं। बाप दादा उन्हों को भी विशेष याद प्यार और जन्म दिवस की पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। सब बच्चे बाप दादा के नैनों के सामने आ रहे हैं। आप लोगों ने तो सिर्फ कार्ड देखे, लेकिन बाप दादा बच्चों को भी नैनों से देख रहे हैं, बहुत स्नेह से भेजते हैं, और उसी स्नेह से बाप दादा ने स्वीकार किया है। कईयों ने अपनी अवस्थाएं भी लिखी हैं, तो बाप दादा कहते हैं उड़ो और उड़ाओ। उड़ने से सब बातें नीचे रह जाएगी, और आप सदा ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ ऊंचे रहेंगे। सेकंड में स्टॉप और स्टॉक शक्तियों का गुणों का इमर्ज करो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं, सदा बाप के कंपनी में रहने वाले, बाप को कंपेनियन बनाने वाले स्नेही आत्माएं, सदा बाप के गुणों के सागर में समाने वाले समान बाप दादा की श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सेकंड में बिंदी लगाने वाले मास्टर सिंधु स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। नमस्ते तो बाप दादा हर समय हर बच्चे को करते हैं, आज भी नमस्ते। वरदान, पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि वृत्ति द्वारा सर्व प्राप्तियां कराने वाले दुख हरता सुख करता भव। साइंस की दवाई में अल्पकाल की शक्ति है जो दुख दर्द को समाप्त कर लेती है, लेकिन पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति में तो दुआ की शक्ति है। ये पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि व वृत्ति सदाकाल की प्राप्ति कराने वाली है। इसलिए आपके जड़ चित्रों के सामने ओ दयालु दया करो कहकर दया व दुआ मांगते हैं। तो जब चैतन्य में ऐसे मास्टर दुख हरता सुख करता बन दया की है, तब तो भक्ति में पूजे जाते हो। स्लोगन, समय की समीपता प्रमाण, सच्ची तपस्या व साधना है ही वैराग्य बेहद का। स्लोगन, समय की समीपता प्रमाण, सच्ची तपस्या व साधना है ही
बेहद का वैराग्य। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत्स संगठित रूप में 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने मास्टर दाता स्वरूप में स्थित हो। सर्व आत्माओं को मनसा द्वारा सर्व शक्तियों का दान दे, वरदान दे, भरपूर का अनुभव कराए। ओम शांति।